यह फिल्म साल 2071 में मॉस्को शहर में दिखाई गई है। परिवेश दर्शाता है कि कैसे पृथ्वी ग्रह को अंतरिक्ष से भारी क्षति हुई है। युद्ध को एक दुष्ट वैज्ञानिक चेरनो द्वारा भड़काया जाता है, जो पूरे ब्रह्मांड को जीतने का सपना देखता है। उसे सबसे खतरनाक कैदी माना जाता है, क्योंकि उसका इम्तिहान पलट जाता है। हथियार जिनसे जान को खतरा है। युद्ध के 20 साल बाद मनुष्य, जिन्हें पृथ्वीवासी भी कहा जाता है, अभी भी कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करते हैं। उनकी बुनियादी जरूरतों को बनाए रखने के लिए एंटोन, एक युवा पुरुष पृथ्वीवासी, पानी की आपूर्ति फिर से भरने के लिए लंबी लाइन में इंतजार कर रहे लोगों की एक रहस्यमय छवि। परछाई से जानबूझकर एक धातु के खंभे में हेरफेर किया जाता है, जो उसके पीछे से गिर जाता है। एंटोन गिरते हुए खंभे से बचने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इससे क्षेत्र में तनाव पैदा हो जाता है। लाइन में लगे लोग निराशा से उसे देख रहे थे और उस पर आरोप लगा रहे थे। झुंझलाहट से लेकर उसके साथ लगातार होने वाली दुर्घटनाओं तक दुर्भाग्य से त्रस्त। इस बीच रहस्यमयी आकृति, जो चेरनो की बेटी वेला निकली, अपने विशाल अंतरिक्ष यान जेल में अपने पिता को वापस रिपोर्ट करता है। एंटोन के डीएनए को उत्तेजित करने के वाल्या के बार-बार असफल प्रयासों ने चेरनो को परेशान कर दिया। उनकी नवीनतम खोज, अद्वितीय कोशिका संयोजन, जिन्हें प्रोटोजेन के नाम से जाना जाता है, खत्म होने वाले हैं। अंतिम शेष प्रोटोजेन को एंटोन के डीएनए में जाना जाता है, और यह उसकी स्वतंत्रता की एकमात्र कुंजी के रूप में कार्य करता है। परिणामस्वरूप चेरनो लगातार उस पर एंटोन का पीछा करने और उसे मारने के लिए दबाव डालता है। भले के लिए वलाया जिसे भारी बोझ लगता है, जबकि चेरनो की जेल धरती की गहराई में स्थित है। शहर के अंदर इसके ठीक ऊपर एक और विशाल अंतरिक्ष यान मंडराता है। यह अंतरिक्ष यान सिंहपर्णी के आकार का प्रतीत होता है। उच्च जोखिम वाले उड़ान खेल के लिए स्टेडियम, जिसे कॉस्मोबॉल के नाम से जाना जाता है। इस गेम में 4 लोगों की एक अंतरिक्ष टीम को ऊर्जा की एक विनाशकारी गेंद को किक करना होगा। अपने प्रतिद्वंद्वी का गोल खोलने और एक अंक हासिल करने के लिए वेव ईटर को 5 बार समन करें। 3 प्रतिभाशाली लोग फैन, नताशा और पेले अर्थलिंग्स टीम बनाते हैं, जहां वे हैं। सभी ने कुशलतापूर्वक अपने विरोधियों के गोलों की संख्या बढ़ा दी। खेल को पृथ्वी के आकाश के ऊपर हर जगह होलोग्राफिक रूप से प्रसारित किया जाता है। स्क्रीन लोगों के मनोरंजन के सबसे बड़े स्रोतों में से एक के रूप में कार्य करती है। इसके विपरीत एंटोन मनुष्यों पर कॉस्मोबॉल के प्रभाव से निराश है। वह उन्हें खेल में अत्यधिक डूबे रहने के लिए बुलाता है, नौकरी पाने और भूख से निपटने जैसी बेहतर चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। स्टेडियम में वापस अर्थलिंग्स और उनके वर्तमान प्रतिद्वंद्वी साइर्सियन हैं। दोनों अपने प्रतिद्वंद्वी के गोल क्षेत्र को खोलने में सफल होते हैं। स्टेन, सीरियसियंस के लिए एक स्टार खिलाड़ी। एक लक्ष्य को मारो और वे पृथ्वीवासियों के खिलाफ एक के बाद एक आगे बढ़ते हैं। वास्तव में वेव ईटर चेरनो के आविष्कारों में से एक है। खेल के मैदान पर एक और वेव ईटर परिवहन के बीच में चेरनो स्थानांतरण को सफलतापूर्वक रोकता है और इसके बजाय वेव ईटर को मशीन पर फेंकता है। इस प्रक्रिया में कई मशीनें टुकड़े टुकड़े हो गईं, जिससे गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए। यह गैलेक्टिक कॉस्मोबॉल लीग के प्रमुख बेलों को प्रेरित करता है। खेल को क्षण भर के लिए रोकना और खिलाड़ियों को अचानक तकनीकी कठिनाइयों के बारे में सूचित करना। गार्डों ने वेव ईटर पर पुनः नियंत्रण प्राप्त कर लिया, और जैसे ही गेंद खेल के मैदान में पहुंचती है, खेल फिर से शुरू हो जाता है। खेल बराबरी पर समाप्त हुआ, जो इतिहास में पहली बार हुआ। फाइनल में अर्थलिंग्स विजयी हुए। स्टेडियम के अंदर और बाहर मौजूद मानव दर्शकों से जोरदार उत्साह अर्जित करना। दूसरी ओर काला, जब उसने अपनी रचना को पत्थर में बदलता देखा तो वह दर्द से चिल्लाया। रात हो जाती है और एंटोन अपनी बीमार माँ के पास घर आता है। वह चाहता है। उसकी माँ उसकी चिकित्सा आपूर्ति के बारे में झूठ बोलती है और ठीक होने का दिखावा करती है। एंटोन फार्मेसी की ओर भागता है,
जहां उसकी मुलाकात अन्या नाम की एक युवती से होती है। दोनों ने फार्मेसी में प्रवेश किया और कुछ भोजन और चिकित्सा आपूर्ति चुरा ली, लेकिन अलार्म ने तुरंत पुलिस का ध्यान आकर्षित किया। कैप्टन वसीली के नेतृत्व में 2 पुलिस अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया। एंटोन अकेले आत्मसमर्पण करने का नाटक करता है और अधिकारियों का ध्यान भटकाता है, जबकि आन्या छिप जाती है। वह उनका ध्यान भटकाकर एक रास्ता बनाने में सफल हो जाता है और भागने में सफल हो जाता है। तभी एंटोन भागता है और एक तेज रफ्तार कार से टकरा जाता है, जिससे वह दहशत में चिल्लाने लगता है। वसीली ने केवल ट्रक के अगले हिस्से की जांच की। पूरे फर्श पर चोरी की दवाओं के अलावा कुछ नहीं मिला। जब वे असमंजस में उस स्थान को छोड़ देते हैं, जिसने प्रभावी ढंग से संतुष्टि के साथ मुस्कुराते हुए खुद को एक ट्रक ड्राइवर के रूप में प्रच्छन्न किया है। बाद में पता चला कि आन्या भी वैला है, जो इतने लंबे समय से एंटोन का पीछा कर रही है। एंटोन के डर ने पहली बार प्रोटोजेन और उसकी टेलीपोर्टेशन शक्तियों को सक्रिय किया। चूंकि वह अनियंत्रित रूप से अपने पिछले स्थान से कई मील दूर टेलीपोर्ट करता है, आन्या के वेश में वाल्या एंटोन को अपने तहखाने में ले जाती है और अपने सामान्य हित के माध्यम से उसका ध्यान आकर्षित करते हैं, जैसे कि कॉस्मोबॉल के प्रति उनकी साझा नापसंदगी और अपने बीमार माता-पिता की मदद करने की उनकी इच्छा। एंटोन ध्यान से सुनता है, इस बात से बेखबर कि आन्या कुछ किस्में क्यों खींचती है। उसके डीएनए से प्रोटोजेन का एक हिस्सा इकट्ठा करने के लिए उसके बाल। आन्या अपने पिता के लिए बालों का एक गुच्छा लाती है, तथापि अपर्याप्त मात्रा के कारण प्रोटोजीन शायद ही कभी प्रतिक्रिया करते हैं। इस बीच एंटोन आश्चर्यचकित होकर घर लौट आया। बेल्लो और पृथ्वीवासियों से उनके घर पर मिलना। बेल्लो एंटोन की टेलीपोर्टेशन क्षमता और उसके गुस्से की पुष्टि व्यक्त करता है। उन्हें टीम अर्थलिंक्स के चौथे खिलाड़ी के रूप में नियुक्त करना। एंटोन ने दृढ़तापूर्वक मना कर दिया और उन्हें बताया कि वह ऐसा करता है कॉस्मोबॉल की तरह नहीं, और उसे अपनी बीमार मां की देखभाल करनी है। नताशा अपनी बीमार मां की मंजूरी के बदले में उसका इलाज ढूंढने पर जोर देती है। वह बेलो और एंटोन दोनों को मना लेता है और वे हाथ मिलाकर सौदा पक्का कर लेते हैं। वह अपनी क्षमताओं के अनुरूप शीघ्रता से ढल जाता है। बेलो और टीम अर्थलिंक्स को एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जिसका उन्होंने पहले कभी सामना नहीं किया था। गहरी सोच में बेल्लो ने एंटोन को खेलने का निर्देश दिया। अगले दिन पहले 2 गेम के लिए और फिर अपना प्रशिक्षण फिर से शुरू करें। नताशा से मिलने के बाद बेलो चली जाती है। गैलेक्टिक काउंसिल और एंटोन की मां के लिए संभावित उपचारों के बारे में बात करें। परिषद एंटोन की मदद करने के विचार पर अपना तिरस्कार दिखाती है। उसकी मां का अंतर्जालीय संचरण लेकिन बेलो संधि पर जाने पर जोर देता है। वह एंटोन को सबसे प्रतिभाशाली एथलीट मानते हैं। ट्रेनिंग के पहले दिन उनका प्रदर्शन देखा। नताशा एंटोन के साथ समय बिताती है और जब भी मौका मिलता है उसके प्रति अपना स्नेह व्यक्त करती है, जो अधिकांश समय एंटोन को भ्रमित करता है। दूसरे नोट पर वलाया, जिसने आकार बदल लिया। अनिया, उसकी वैकल्पिक पहचान, उनकी साझा नापसंदगी के माध्यम से एंटोन का ध्यान आकर्षित करती है। कॉस्मोबॉल और उसके पिता का इलाज खोजने का एक ही इरादा है। वह संभवतः एंटोन को जहर की पुड़िया देकर उसका फायदा उठाता है। स्टेडियम जहाज को नष्ट करें और कॉस्मोबॉल को हमेशा के लिए समाप्त करें। एंटोन का स्पुतनिक नताशा के साथ उसे लाने के लिए घटनास्थल पर आता है। उनके जाने से पहले
आन्या एंटोन को एक प्रहार देती है। पॉड फिसलते ही होंठ और उसका हाथ फिसल जाता है, जबकि एंटोन का स्पुतनिक आन्या को संदेह से देखता है। स्टेडियम जहाज पर वापस जाते समय एंटोन को अपने स्पुतनिक में दिलचस्पी हो गई। नताशा उसे बताती है कि स्पुतनिक अपने मालिकों को संभावित खतरों के बारे में चेतावनी देते हैं और खतरे की संभावना के आधार पर युद्ध मोड को सक्रिय कर भी सकता है और नहीं भी। कॉस्मोबॉल का एक और खेल आगे शुरू होता है। दिन जांच के बाद भी जहरीली फलियों का पता नहीं चल पाता है। अर्थलिंक्स टीम खेलने के लिए तैयार होने के लिए अपने स्पुतनिक से जुड़ती है। एंटोन जो भी जहरीली फली को अपने हाथ में पकड़ता है, वह उसके दस्तानों के नीचे फंस जाती है। एंटोन अपने स्पुतनिक से बात करता है और दस्ताना हटा देता है, और एंटोन ने जहरीली फली को निचोड़ने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया और उसका रस स्टेडियम जहाज के फर्श पर फैल गया। एंटोन अनियमित आदेश का पालन करता है और प्रतीक्षा क्षेत्र में प्रवेश करता है। जब खिलाड़ी खेल के मैदान में उतरते हैं, एंटन ने खुद को स्वागत करने वाले जयकारों से भरी एक बड़ी भीड़ से घिरा हुआ पाया। अपने घर पर उसकी मां वसीली के साथ मिलकर खेल देखती है। लगातार दवा से पहले से कहीं अधिक स्वस्थ दिख रहा हूँ। जल्द ही खिलाड़ी अपनी स्थिति में आ जाते हैं और खेलना शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर एंटोन जमीन पर बैठ जाता है और पूरे खेल को नजरअंदाज कर देता है। परिणामस्वरूप दर्शकों ने उन्हें त्यागी कहा। बेलो ने एंटोन को बुलाने के लिए खेल रोक दिया और उससे कुछ समझदारी भरी बातें करने की कोशिश की। वह एंटोन को स्टेडियम जहाज के अंदर सभी उपकरण दिखाता है और बताता है कि कैसे कॉस्मोबॉल सिर्फ एक खेल से कहीं अधिक है। वह एंटोन को युद्ध के बारे में बताता है, चेरनो, वेव ईटर और उनकी आखिरी खोज जो प्रोटोजीन है। अंत में वह एंटोन से कहता है कि एक एथलीट होने के नाते उसे अपने साथियों को देने का मौका मिलता है। पृथ्वीवासी अपनी वर्तमान स्थिति में कुछ आशा कर सकते हैं। एंटोन को अंततः अपने कार्यों के परिणामों का एहसास होता है और वह विषाक्त पदार्थों से उबरने के लिए वापस चला जाता है। उसने पॉड को गिरा दिया, लेकिन पाया कि वह पहले ही जहाज स्टेडियम के हिस्से में प्रवेश कर चुका था। वह खेल के मैदान में लौट आया और चिल्लाया। स्टेडियम संक्रमित था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि खेल जारी रहा। बेलो ने सौभाग्य से उस पर ध्यान दिया और संक्रमित क्षेत्र को जमाकर त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त की। जहर फैलता रहता है और स्टेडियम जहाज आपातकालीन मोड में चला जाता है। दर्शकों की सुरक्षा के लिए निकासी मोड। नताशा बाकी दर्शकों को मुक्त कराने के लिए आती है। जब वेव ईटर उसकी ओर दौड़ता है तो वह अंदर फंस जाता है। एंटोन इसे देखता है और उसकी सहायता के लिए दौड़ता है, इससे पहले कि एथलीट वेव ईटर को 5 बार लात मारे, जिसके परिणामस्वरूप यह पिघल जाता है। एक वेव ईटर ने उसे बेहोश कर दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद वह जाग गया। वह तुरंत अपने तहखाने में आन्या से भिड़ जाता है, फिर भी उनकी आंखें मिल जाती है। एंटोन को स्तब्ध कर देता है और उसके प्रति अपनी प्रशंसा स्वीकार करते हुए अपना असली रूप प्रकट करता है। फिर भी स्टेडियम जहाज को पूरी तरह नष्ट न कर पाने के कारण वह उससे निराश है। उसे बेहोश करने से पहले उसके डीएनए में थोड़ी मात्रा में प्रोटोजीन जमा होने लगे। खतरे का एहसास होने के बाद एंटोन का स्पुतनिक उसे ढूंढने के लिए दौड़ता है। उसे बेहोश देखकर उसका स्पुतनिक उससे जुड़ जाता है और एंटोन की चोटों को ठीक करने की कोशिश में खुद को थका देता है। उसी समय चेरनो वलाया से प्रोटोजेन प्राप्त करता है और अपने भागने की योजना बनाना शुरू कर देता है। प्रोटोजेन के माध्यम से चेरनो अपनी एक और रचना, एक विशाल पिल्ला जैसा प्राणी, को बुलाता है। वह खुद को प्राणी से जोड़ लेता है और पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए इसे एक अंतरिक्ष यान के रूप में उपयोग करता है। उसके पास मौजूद प्रोटोजेन उसे अपने तरीके से टेलीपोर्ट करने की क्षमता देता है। थोड़ी देर बाद एंटोन जाग जाता है और नताशा और बेलो को अपने बगल में पाता है। उसी तहखाने के अंदर कहीं बेलो ने चेरनो को अपना नाम पुकारते हुए सुना।
चेरनो बेलो को अपने निर्माता के रूप में संबोधित करता है और उसका आह्वान करता है, उसे अपने साथ मिला ले। ये सुनकर नताशा असमंजस में पड़ गई। वह सामने आकर उससे सवाल करता है, लेकिन बेल्लो उसे टाल देती है। साइर्सियन और अमेजोनियन के साथ वे सभी बाहर इकट्ठा होते हैं और कुछ देर के लिए आमने सामने होते हैं। चेरनो जब वह सफलतापूर्वक उड़ान भरता है और पृथ्वी ग्रह से दूर टेलीपोर्ट करता है। इस बीच एथलीट शहर भर में पहरा देते हैं, जबकि बेलो गैलेक्टिक काउंसिल को सूचित करता है। वह कॉस्मोबॉल के बारे में बारीकी से संरक्षित रहस्यों को भी सभी के सामने प्रकट करता है। वे सीखते हैं कि कॉस्मोबॉल एक खेल नहीं है, लेकिन ग्रह के विनाश को रोकने के लिए एक युद्ध और स्टेडियम जहाज बनाया गया है। वापस अपने घर पर एंटोन की मां उसे बताने आती है कि एथलीट चेरनो के खिलाफ लड़ाई के लिए निकल पड़ा, लेकिन एंटोन थककर और निराश होकर लेट गया, अपने स्पुतनिक को अपनी बाहों में पकड़े हुए अपने आसपास की घटनाओं से। उसकी मां उसे सांत्वना देते हुए कहती है कि दुनिया में लोग हर समय गलतियां करते हैं, लेकिन कुछ मजबूत लोग भी होते हैं जो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही बेलो के साथ एक और बैठक हुई। गैलेक्टिक काउंसिल अपनी कार्ययोजना के बारे बेल्लो और चेरनो के पतन के कारण चेरनो को निर्वासन हुआ और इसके कारण 20 साल पहले अंतर्आकाशीय युद्ध हुआ। पृथ्वी ग्रह के बाहर चेरनो अपनी नवनिर्मित आग की तैयारी करता है। अपने जहाज से वेव ईटर्स वह वाल्या के साथ फिर से जुड़ गया है। उन्हें यथासंभव लंबे समय तक एथलीटों को पृथ्वी छोड़ने से रोकने का निर्देश देना। चेरनो द्वारा उत्तराधिकारी को भेजने के तुरंत बाद एक महान युद्ध छिड़ गया। पृथ्वी की सतह पर तरंग भक्षक। उसी समय फैन, पेले सहित साइर्सियन और अमेजोनियन के सदस्य उम्मीदें शहर के बाहर विभिन्न स्थानों तक फैल गईं। वे आने वाले लहर खाने वालों पर लात मारते रहते हैं। 5 बार पूरे करने के लिए एक दूसरे पर फेंकना। बाहर गैलेक्टिक बेड़े के जहाज। बेलो की देखरेख में चेरनो और उसके जहाज के लिए जाल बनाना। दूसरी ओर चेरनो जाल को रद्द कर देता है और अकेले ही जहाजों को नष्ट कर देता है, जिसे बेलो और नताशा ने तड़पते हुए देखा। स्टेडियम जहाज का उपयोग करते हुए वे चेरनो का पीछा करना जारी रखते हैं। वेव ईटर्स को नष्ट करने के बीच में एथलीटों को थकान महसूस होने लगती है। स्टेन ने जब पंखा अत्यधिक गर्म होने के कगार पर होता है तो वेव ईटर की चपेट में आने से वह घायल हो जाता है। फिर भी वे आगे बढ़ते हैं। उनका त्वरित आक्रमण प्रभाव। शहर के कुछ इलाकों में कुछ इमारतें नष्ट हो गईं। जब एंटोन उत्सुकता से उठता है और देखता है कि क्या हो रहा है, वह अपने स्पुतनिक से गंभीरता से बात करता है और पूरी तरह से उनका संबंध स्थापित करता है। एंटोन ने बाद में अपने स्पुतनिक मोगली का नाम रखा, जो अंततः इसे जागृत करता है। एंटन फैन और पेले की सहायता के लिए आगे बढ़ता है। वह लाया अपने साथी विश्ववासियों की सहायता से घायल प्रशंसक की सुरक्षा करना। मास्को के निवासी गिरते मलबे से आश्रय चाहते हैं, जिसमें एंटोन की मां और वसीली शामिल है, जो एक रोमांटिक रिश्ता विकसित करते हैं। कई बार साथ घूमने के बाद आकाश में 2 वेव ईटर एंटोन की ओर दौड़ रहे हैं। वह निर्देशन करते हैं। पहले को मारता है, लेकिन दूसरे को नोटिस करने में विफल रहता है, जो उसे जमीन पर गिरा देता है। वह सुरक्षित रूप से उतर जाता है, लेकिन अंततः वह हाइडी प्राणी बन जाता है,
जिसे अब वह किट कहता है।